नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्यालय विभाग स्वास्थ्य विभाग सुकमा के अंतर्गत जारी एक नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए देखते हैं उस सूचना में कौन कौन से पोस्ट हैं और क्या जानकारियां आपसे मांगी गई है, उन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं उस पीडीएफ में जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। ये जो पोस्ट है, ये जो सूचना है वो 21/4/2025 को जारी किया गया था। और इसके आवेदन की हम बात करें तो ये 22/4/2025 से आपके 6/5/2025 तक जो है आपके कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सुकमा में प्रातः 10 बजे के अंतर्गत आपको वॉक इन इंटरव्यू के जरिए ये भर्ती होना है। तो उस तक आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब उसके लिए आवेदन को पकड़ के आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं पदनाम और उसके विज्ञापित पदों के बारे में और प्रस्तावित वेतन और आवश्यक अर्हता क्या क्या मांगी गई है उसके बारे में, और चल साक्षात्कार का दिनांक कब से कब तक का रखा गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम पोस्ट रेडियोलॉजिस्ट का, जिसके लिए एक पोस्ट है और इसके लिए आवश्यक वेतन की बात करते हैं। तो वो आपके रेडियोलॉजिस्ट का जो पोस्ट है उसके लिए वेतन प्रतिमाह पद इसमें दे दिया गया है 2,000, 10,000, लाख। भाई साहब, 2,30,000 इसमें लिख दिया गया है। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें नोटिफिकेशन में कोई गड़बड़ी ना हो या कुछ हो, फिलहाल उतना तो लिखा है। तो और इसके लिए आवश्यक अर्हता की हम बात करें तो एमडी डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी इसमें मांगा गया है। और इसके इंटरव्यू की बात करें तो 22/4/2025 से 6/5/2025 तक का डेट रखा गया है इंटरव्यू के लिए। आगे हम देखते हैं निश्चेतना नाक कान गला रोग विशेषज्ञ एक पोस्ट है। MSENT इसमें मांगा गया है। और निश्चेतक विशेषज्ञ का भी एक ही पोस्ट है। MD एंथेसिया का इसमें जो है आवश्यक अर्हता मांगा गया है। 22/4/25 से 6/5/25 तक इसका भी इसका भी इंटरव्यू होगा। निश्चेतना विशेषज्ञ का एक पोस्ट है। MD एनेस्थीसिया इसमें मांगा गया है आवश्यक अर्हता में, और इसके लिए भी इंटरव्यू 22/4 से 6/5 तक होना है। अस्थि रोग विशेषज्ञ निश्चेतना विशेषज्ञ की बात करें तो एक पोस्ट है। MB एनेस्थेसिया इसमें मांगा गया है। और अस्थि रोग विशेषज्ञ की बात करें तो इसके लिए भी एक पोस्ट है। और वेतन की बात करें तो 2,30,000 इसमें बता दिया गया है। MS ऑर्थो की बात करें तो 22/4/2025 से 6/5/2025 तक का है। सर्जन विशेषज्ञ की बात करें तो एक पोस्ट है, इसमें MS सर्जरी मांगा गया है। और वेतन तो सभी में वही 2,30,000 दिखाया गया है यहाँ पे। और इंटरव्यू की बात करें तो सभी इंटरव्यूज़ जो है आपके 22/4/25 से 6/5/25 तक होनी है। सर्जन विशेषज्ञ का भी एक पोस्ट है। MS सर्जरी इसमें मांगा गया है। इस रोग विशेषज्ञ का भी एक ही पोस्ट है। MS गायनो और DGO इसमें मांगा गया है। मेडिसिन विशेषज्ञ की बात करें तो एक ही पोस्ट है और इसके लिए भी MD मांगा गया है। पैथोलॉजिस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है। MD पैथोलॉजी या DCP इसमें मांगा गया है। चिकित्सा अधिकारी की बात करें तो 6 पोस्ट है और उसके लिए 1,25,000 का वेतन इसमें दिखाया जा रहा है। साथ ही इसमें MBBS आपका मांगा गया है। और इन सभी पोस्ट का जो है इंटरव्यू जो है 22/4/2025 से 6/5/2025 तक का होना है। तो इन सभी पोस्ट के लिए आप जा सकते हैं। विज्ञापन से संबंधित आवेदन के प्रारूप, नियम एवं शर्तों एवं अन्य विस्तृत जानकारी के लिए आप सुकमा की वेबसाइट www.sukma.gov.in पर के देख सकते हैं। पूरी जानकारी उपरोक्त समस्त पदों की भर्ती पूर्ण होने तक प्रत्येक गुरुवार एवं शुक्रवार को प्रातः 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के साथ ही वर्चुअल माध्यम से VC, गूगल मीट या जूम के माध्यम से भी साक्षात्कार की सुविधा होगी जिसकी सूचना पृथक से आवेदकों को दे दी जाएगी। नियम एवं शर्तों की यहाँ पर हम बात करते हैं तो यह नियुक्ति जो है न ही नियमित है और न ही संविदा है। यह नियुक्ति केवल स्थानीय व्यवस्था के तहत आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए की जा रही है। इसके स्थान पर नियमित संविदा नियुक्ति हो जाने पर यह नियुक्ति
स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह नियुक्ति उपस्थिति दिनांक से 1 वर्ष के लिए की जा रही है। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में सेवा वृद्धि की जा सकती है तथा कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति पर किसी भी समय सेवा समाप्ति करने हेतु तो शासन पक्ष जो है वो स्वतंत्र होगा। आगे हम बात करते हैं उक्त पदों के भर्ती में मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश की पात्रता नहीं होगी। उक्त अवधि में अवैतनिक अवकाश प्रदान की जाएगी। मानदेय सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के भत्ता CRMC सुविधा देय नहीं होगा। सेवा समाप्ति के पूर्व किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा 1 माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर 1 माह का वेतन जमा कर देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। लगातार 1 माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने पर सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जाएंगी। चयन प्रक्रिया का दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता के लिए आपके 70 अंक हैं। अनुभव प्रतिवर्ष 2 नवंबर इसमें दिया जाएगा। 10 अंक का इसमें अधिकतम है। चल साक्षात्कार की बात करें तो 20 अंक है। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंक सूची इसमें मांगा गया है। निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची। छत्तीसगढ़ काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जिन पदों हेतु लागू है संलग्न करना अनिवार्य होगा। जीवित रोजगार पंजीयन अनिवार्य है आपका। और संबंधित कार्यालय कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जाएगा। पहचान पत्र की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड मांगा गया है। और उपरोक्त समस्त दस्तावेज जो है प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षण के दौरान जो है अथवा नियुक्ति उपरांत किसी भी प्रकार से दस्तावेज के असत्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ राज्य तथा अन्य राज्य के अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव के आधार पर चयन किया जाएगा। चल साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की जाएगी। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तत्पश्चात पद रिक्त होने पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। मेरिट सूची में समान अंक होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा। एक या एक से अधिक पदों हेतु इच्छुक जो उम्मीदवार हैं को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन उपस्थित करना होगा या जमा करना होगा। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज व प्रमाण पत्रों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन हेतु अपने साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। मूल दस्तावेज को उक्त पदों पर 1 वर्ष के लिए नियुक्ति दी जाएगी एवं मानदेय प्रतिमाह एकमुश्त देय होगी। उक्त पदों के भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 70 वर्ष रखी गई है। मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन जो है सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जो है वो जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, जिसमें सही नहीं या त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर नियुक्ति जो है निरस्त करने का सर्वाधिकार जो है चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। आवेदन पत्र के ऊपर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें। अपूर्ण एवं समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर क्या है विचार नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। पात्र आवेदनों पर चयन समिति दिशा निर्देश कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा की मीटिंग कक्ष में जहां वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के द्वारा किसी भी प्रकार के दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन पत्र जो है अमान्य कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता, वित्तीय अनियमितता, अनुचित व्यवहार के कारण किसी भी शासकीय विभाग द्वारा की गई हो, चाहे वो किसी भी पद पर रहें, उन्हें अपात्र उम्मीदवार की संज्ञा में रखा जाएगा। चयन नियुक्ति उपरांत भी उक्त कंडिका लागू होगी। भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद या समस्या के अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है वो चयन समिति का होगा, जो सभी आवेदकों को मान्य होगा। चयन समिति के द्वारा उक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई व घटाई जा सकती है। उपरोक्त समस्त पदों की पूर्ति न होने की स्थिति में जो है या आवश्यकता अनुसार आगे भी वॉक इन इंटरव्यू के साथ ही वर्चुअल माध्यम से VC, गूगल मीट, @Zoom 1.2 आदि के माध्यम से भी साक्षात्कार की सुविधा उपलब्ध होगी।
इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं वो मेल आईडी DMF भर्ती सुकमा CMHO@gmail.com में समस्त दस्तावेज संलग्न कर भेज सकते हैं, अथवा रजिस्ट्री डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कलेक्टर कैंपस के अंदर जो है कुम्हार राज जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के पिन कोड जो है 494111 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत संबंधित को दूरभाष के माध्यम से या गूगल या मीट के माध्यम से समय तिथि उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन वांछनीय अर्हता, शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव के अंक जिस पद हेतु हो अंकों के योग मेरिट आधार पर किया जाएगा। आगे देखते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा के अंतर्गत का ये दूसरा में क्या कहा गया है। क्रमांक 909 में जिला खनिज संस्थान न्याय निधि के मत के अंतर्गत तो ये खुला है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है और वाकई इंटरव्यू किया जाएगा करके बताया जा रहा है। और विज्ञापन के संबंध में आवेदन का प्रारूप, नियम एवं शर्तें तथा अन्य विस्तृत जानकारी जिला के वेबसाइट में sukma.gov.in में देखी जा सकती है। उपरोक्त समस्त पदों की भर्ती पूर्ण होने पर प्रत्येक गुरुवार एवं शुक्रवार को प्रातः 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा और समस्त पदों की पूर्ति न होने की स्थिति में जो है आवश्यकता अनुसार आगे भी वॉक इन इंटरव्यू के साथ ही वर्चुअल माध्यम गूगल मीट या जूम आदि के माध्यम से साक्षात्कार की सुविधा उपलब्ध होगी। और आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा, जहां पर आपको इस आवेदन को भर कर जमा करना होगा वहां पे कार्यालय में, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या फिर सीधे इसके वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारियों के साथ में आपके साथ, और कृपया अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच यार।